सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट पे, वो सारा होगा लीड कोड के ऊपर। ठीक है, हम सारा बेसिक मीडियम जिक्स फॉर गिग्स और हार्ड जिक्स फॉर गिग्स वाला सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लीड कोड पे आए हैं। ठीक है, क्योंकि लीड कोड का क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है और उसको सॉल्व करने में अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमको डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करना है अपने सॉर्टेड लिस्ट में से। ठीक है, इसी का एक और वेरिएशन का क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट, दोनों में एक ही चीज का ट्विस्ट है। ये जो रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट है ना, इसमें हमको जो डुप्लीकेट एलिमेंट है ना, जो डुप्लीकेट बार अगर किया है तो वो उसका डुप्लीकेट ऑकरेंस डिलीट करना है, उस एलिमेंट को नहीं डिलीट करना है। ठीक है, जैसे वन जो है वो दो बार अगर किया है तो वन डुप्लीकेट हो गया, तो हमको डुप्लीकेट जो ऑकरेंस है ना उसको रिमूव करना है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव नहीं करना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या करना है कि अगर कोई सा भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार अगर अगर कर रहा है तो उस लिस्ट में से उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। ये दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम इसमें थोड़ा व्हाट आई कॉल एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे, क्योंकि हम इसमें मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। आप इसमें दूसरे वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या दूसरा वे है कि आप उसमें यही होगा कि पॉइंटर में चेंजेस हमको बहुत बार करने होंगे। आप चेक कर रहे हैं कि आप जिस नोड पे हो उसके जस्ट इमीडिएट नोड का जो वैल्यू अगर इस नोड के इक्वल है ना, तब उस दोनों जो मतलब अभी जिस हम नोड पे खड़े हैं उसको स्किप कर दो, वो नोड हमारे ओरिजिनल लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, आप उस अप्रोच से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हम किसी दिन वो अप्रोच भी इस पे चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का मल्टीपल अप्रोच है, वो आप पे डिपेंड है, आपके इंटरव्यूअर पे डिपेंड है कि आप उसको कौन सा सॉल्यूशन बताते हो और वो इम्प्रेस होता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम कुछ नहीं, हम एक लिस्ट नोड एस्ट्रिक करंट और इसका इनिशियल वैल्यू जो भी हमारे हेड वेरिएबल का वैल्यू है वो कर दिए। एक हम क्या करते हैं ना, हम एक मैप बना लेंगे। ठीक है, मैप ऑफ इंट इंट, इसका कुछ नाम रख लेते हैं मैप का आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए वाइल लूप चलाए, वाइल करेंट। ठीक है जी, अब हम अपने मैप में हर एक ऑकरेंस को स्टोर कर देंगे। करंट का वैल प्लस प्लस और करंट में अपडेट कर देंगे। करंट में अब अगले नोड का एड्रेस असाइन करवा देंगे। ठीक है, ये लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम करंट में फिर से असाइन करवा देंगे हेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम एक बार इस पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिए। ठीक है, और अगर हम इस लिस्ट का लेंथ देखें ना भाई, तो एटलीस्ट इसमें 300 नोड तो है। ठीक है, मतलब 301 301 नोड है, जो कि जीरो में इंक्लूड है। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इस मैप को ट्रैवर्स कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ऑटो के कॉलन हमारे मैप का नाम, और इसमें हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ये अगर ए डॉट सेकेंड किसी भी एलिमेंट का ऑकरेंस 1 है ना, तो हमको बस उसी एलिमेंट को अपने फाइनल लिस्ट में रखना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक नया सा लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो नया सा लिस्ट क्रिएट करने के लिए एस्ट्रिक ऑफ न्यू हेड, और इसमें हम क्या साइन करवा देंगे भाई, अपना नल, या नहीं तो एस्ट्रिक ऑफ टेल, इसमें भी असाइन करवा देंगे नल। जैसे हम अपने सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन करते हैं ना एट द एंड, वही काम हम यहाँ करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट नाम का। इंसर्ट क्या पास कर देंगे इसमें, के डॉट फर्स्ट जो कि है डेटा हमारा, और एड्रेस ऑफ न्यू हेड। ठीक है जी, और एड्रेस ऑफ टेल पास कर देंगे। और इस फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा न्यू हेड एड्रेस। मतलब अभी न्यू हेड क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो वो किसी एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, हम वही उसको रिटर्न कर दिया उसी एड्रेस को। अब हम इंसर्ट नाम के फंक्शन को कर लेते हैं डिफाइन। ठीक है, ये भी 4 लाइन का कोड है, ये भी हमारा हो जाएगा।
इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, या फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, एक तो हमारा डेटा, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा एड्रेस है ना, तो लिस्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक न्यू हेड, ठीक है, और लिस्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक टेल, ठीक है। अब हम न्यू ऑपरेटर क्या है, क्योंकि हम C++ में है ना, तो हमको अगर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना होगा तो हम न्यू ऑपरेटर के हेल्प से ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिस्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प में असाइन कर देते हैं न्यू लिस्ट नोड और जो हमारा डेटा आ रहा है वो हम पास कर देंगे। ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट में हम असाइन करवा देंगे नल। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर मान लो एक भी नोड नहीं है तो क्या होगा, न्यू हेड में का वैल्यू क्या होगा, नल होगा। अगर एक भी नोड नहीं है तो यही हमारा पहला नोड बनेगा। ठीक है, ये हमारा एज केस हुआ न्यू हेड, हम क्या असाइन करवा देना टेम्प। ठीक है, और एस्ट्रिक ऑफ टेम्प टेल भी अभी इसी को करेगा पॉइंट। ठीक है, एस्ट्रिक ऑफ टेल में क्या लगा देंगे हम, यही टेम्प। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब एटलीस्ट एक नोड है, एक या फिर एक से ज़्यादा नोड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक ऑफ टेल के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, टेम्प वाले नोड का एड्रेस, टेम्प अभी जिस नोड को कर रहा है पॉइंट, और टेल में हम आगे प्रोसेस कर देंगे, टेल में असाइन कर देंगे टेल का नेक्स्ट। ठीक है ना, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। रन करते हैं, देखते हैं कुछ छुटा भी क्या। ओके, तो हमारा दोनों टेस्ट केस पास कर गया। कुछ एग्जांपल टेस्ट केस दे देते हैं अपना। एक भी नोड नहीं है, ठीक है, उस पर चलता है क्या, उस पर फट जाएगा। ठीक है, ओके, जब एक भी नोड नहीं है तो उस पर भी ये काम कर गया। ठीक है, अगर हम इसी को एक्सप्लिसिटली भी मेंशन यहाँ कर सकते थे, इफ हेड इक्वल्स नल है ना, तब एक भी नोड नहीं है तो भाई उस केस में आप कुछ ना करो, भाग जाऊंगा रिटर्न हेड। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर केस हम अपने कोड में मेंटेन कर लिए। सबमिट करते हैं। ठीक है जी, ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, और ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा भी माना जाता है। ठीक है ना, और आपसे रियल टाइम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछती है, इवन दो माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। ठीक है, अब हम दूसरा जो इसी टाइप का क्वेश्चन था उसको भी हम सॉल्व किए हैं। उसमें हम क्या किए आपको हम बता देते हैं। ठीक है, हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, वही कोड है। इसमें भी हम स्पेस यूज किए हैं, न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट किए हैं। एक ही चेंजेस सिर्फ किए हैं हमारे कंडीशन में। क्या चेंजेस है उस कंडीशन में वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। हम क्या किए हैं, हमको डुप्लीकेट ऑकरेंस रिमूव करना था ना इस क्वेश्चन में। तो हम क्या किए हैं, हमारे मैप में जो भी एलिमेंट आया ना, हम उसका सिर्फ उसके की से मतलब रखें, उसके वैल्यू से मतलब नहीं रखें। तो की मान लीजिए एक 10 बार आ रहा है कि 5 बार आ रहा है, मैप में उसका की एक ही बार 1 स्टोर होगा, और वैल्यू अगर 10 बार आ रहा है तो वैल्यू में चेंजेस होगा, उसके की में चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए हम सिंपली क्या किया, मैप में और ऑटो के कोलन आंसर इंसर्ट में किए के डॉट फर्स्ट, मतलब हमारे अगर मैप में ऑकरेंस, मैप को अगर हम ट्रेवर्स करेंगे ना तो मैप में 1 और 2 आएगा। वैल्यू में अगर प्रिंट कराएंगे तो 1 का होगा, 1 की है वैल्यू होगा 2, 2 की है उसका वैल्यू होगा 1। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पर हम इंसर्शन का सेम फंक्शन जो हम यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट नाम का, वही काम हम यहाँ किए हैं। ठीक है, और अगर इसको हम सबमिट करते हैं, यह भी सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैप का यूज केस कहाँ कहाँ है। मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करके हम अपना कितना प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाते। नहीं तो इस प्रॉब्लम को
अगर इंटरव्यूअर आपको कहता है कि इससे भी कुछ ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच बताओ, तो आप कुछ नहीं, हम इस चैनल पर अपलोड किए हैं रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम लिंक सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। वो गिग्स फॉर गिग्स पे यही क्वेश्चन था, उसको हम सॉल्व किए, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसमें हम कोई सा भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए हैं, कॉन्स्टेंट स्पेस में हमारा काम सॉल्व हो गया, ठीक है। और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एनी लिए वर्स्ट केस में, ठीक है। हम उसमें कोई भी स्पेस नहीं यूज किया, कोई मैप नहीं क्रिएट किया, बिना मैप का वो काम हम किए। अगर आपको उस वीडियो को रेफर करना है ना, तो आप रेफर कर सकते हो। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है ना, आप इस कोड को ड्राई रन करो, ठीक है। ड्राई रन करोगे ना, तो आपको हर एक स्टेप का मैनुअल, जब आप कॉपी पे खुद ड्राई रन करोगे ना, 3-4 टेस्ट केस पे इस कोड को चलाओगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारा बेसिकली हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। हम जो एल्गो लिख दिए हैं, ये एल्गो किस किस टेस्ट केस पे काम मेरा कर रहा है, ठीक है। अगर सबमिट आप कर दे रहे हो ना, तब तो खुद का लीड कोड का जो भी टेस्ट केस है उस पर रन हो ही जाएगा, और अगर सबमिट हो रहा है तो आपका वो सॉल्यूशन गलत नहीं है, ठीक है। बट अगर ये भी कोड आप फाड़ सकते हो, ठीक है। क्यों, कब, क्यों और कब, जब मान लीजिए आप यहाँ पे हमारा रेंज गिवन है ना 300 नोड के लिए चल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख नोड के लिए चलता, तो एल्गोरिदम हमारा चलता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना भाई, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता, ठीक है। तो अगर हम उसमें मैप यूज करते ना, तो हमारा कोड फट जाता, ठीक है। बट वो एक्सेप्शन केस है, वैसा आज तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं देखा गया है। उसके लिए सिस्टम डिजाइन आता है, कैसे आप अपने एप्लीकेशन पे लोड बैलेंसिंग करते हो, कैसे अगर सर्वर पे लोड ज़्यादा होता है तो कैसे उसको आप बड़ा ही कॉल स्केलिंग करते हो, ठीक है। तो वो हमारे कोड से उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे ही ये सॉल्यूशन कहीं से गलत नहीं, आप ये सॉल्यूशन अपने इंटरव्यूअर को फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड में दे सकते हो, ठीक है। वो आपको गलत नहीं कहेगा, यही कहेगा कि इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करो, तो वो भी अप्रोच हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।